हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th मैथ चैप्टर 3 इसका नाम है स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल। तो उसका इंट्रोडक्शन लेके मैं आई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन अच्छी तरह समझ लेंगे तो ये इस एक्सरसाइज को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, ये आपका चैप्टर 3 है। तो इसमें सबसे पहले आपको देखिए स्टूडेंट्स क्या जानना होगा। सबसे पहले आपको प्लेन सरफेस जानना होगा। प्लेन सरफेस किसे कहते हैं? तो सबसे पहले देखिए, आप ये ब्लैक बोर्ड देखिए, ये प्लेन सरफेस है। इसी तरह से आप प्लेन सरफेस में आप अपने नोटबुक को जिस पे लिखते हो आपका नोटबुक हुआ प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस पे हम क्या बनाते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, अब प्लेन कर्व बनाते हैं। प्लेन कर्व कैसे बनाते हैं? प्लेन कर्व बिना पेन को उठाए आप कुछ भी बना दो प्लेन सरफेस पे, तो उसे क्या बोलते हैं? प्लेन कर्व। मान लो कि ये नंबर ऑफ पॉइंट से समझिए। देखो स्टूडेंट्स, तो इसको मिला दीजिए। इसको आप मिलाओगे तो देखिए क्या बन गया, आपका सिंपल कर्व बन गया। इसी तरह से आप देखिए, मतलब उठाना नहीं है, ये जो हम बनाए डब्लू के शेप में, तो देखिए सीधे ऐसे बनाना है, ऐसे उठाना नहीं है पेंसिल को। मान लीजिए, देखिए ये बना दिए, तो इसको क्या बोलते हैं? सिंपल कर्व हो गया आपका। देखिए बिना उठाए बना दिए, भले ही ओ बन गया मतलब गोलाकार का, तो इसको भी ये सब के सब आपके क्या हुआ? सिंपल कर्व इसको बोलेंगे। तो सिंपल कर्व आप समझ गए स्टूडेंट्स। तो अब चलिए, क्या इसके बाद हमें समझना है? इसके बाद हमें समझना है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स किसे कहते हैं? पॉलीगन्स किसे कहते हैं? ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। मतलब क्लोज होता है वो फिगर और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनता है। ऐसे शेप जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनता है और वो फिगर कैसा हो? क्लोज्ड हो, तो उसको बोलते हैं पॉलीगन्स। तो देखिए, आपका इस टाइप के ट्रायंगल बना दो, लाइन सेगमेंट से बना है तो ये पॉलीगन है। रेक्टेंगल का आकार बना दो, ये पॉलीगन है, क्योंकि इसमें कहीं से बाहर से अंदर जाने का रास्ता नहीं है, बिल्कुल क्लोज फिगर है और लाइन सेगमेंट से बना है। तो कर्व दैट आर पॉलीगन्स, इसको क्या बोलेंगे? पॉलीगन्स। अब किसको पॉलीगन नहीं बोलेंगे? देखिए, ये वाले शेप के भी बना है, आपके लाइन सेगमेंट से ही बने हैं, लेकिन ये क्रॉस कर दिया है और बाहर से देखिए खुला है, अंदर जा सकते हैं। तो ये कर्व दैट आर नॉट पॉलीगन। यहाँ भी देखिए, ये फिगर यहाँ से खुला रह गया, ये लाइन सेगमेंट से तो बना है लेकिन खुला है, तो इसको क्या बोलेंगे? कर्व दैट आर नॉट पॉलीगन। समझ गए? पॉलीगन भी समझ गए, और जो पॉलीगन नहीं है यानी ऐसे लाइन सेगमेंट से बने हुए फिगर जो बिल्कुल बंद नहीं है, बाहर से हम अंदर जा सकते हैं, तो उसको हम पॉलीगन नहीं कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें क्या जानना है? अब हमें जानना है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, यानी पॉलीगन कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे शुरुआत पॉलीगन 3 साइड्स से शुरू होता है स्टूडेंट्स। जैसे ट्रायंगल 3 साइड से बना है, ठीक है, और लाइन सेगमेंट से बना है, तो इसको ट्रायंगल हो गया 3 साइड्स वाले। 4 साइड्स वाले को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है हमें। तो क्वाड्रिलेटरल 4 साइड से बने हुए फिगर जो क्लोज हो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे टाइप्स हैं जो बाद में बताएंगे, हम लोग को आगे पढ़ना है। अभी सिर्फ आप क्वाड्रिलेटरल कैसा शेप होता है वो समझ लो। तो 4 साइड से बने फिगर को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं जो बिल्कुल क्लोज हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, के बाद 5 साइड से बने हुए को क्या बोलते हैं? पेंटागन। 6 साइड से बने हुए को क्या बोलते हैं? हेक्सागन बोलते हैं। और इसी तरह से 7 साइड से बनने वाले को हेप्टागन बोलते हैं। 8 साइड से बनने वाले को ऑक्टागन बोलते हैं। 9 साइड से बनने वाले को नोनागन बोलते हैं। नोनागन बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और 10 साइड वाले को डेकागन बोलते हैं। नोनागन और डेकागन 10 साइड्स वाले को। और
इनफाइनाइट साइड से बनने वाले फिगर को क्या बोलते हैं? एनगॉन। ठीक है, एनगॉन। तो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन भी समझ लिए। अब देखिए, उस पॉलीगन में डायगोनल्स होते हैं, क्योंकि जो आपको कोई भी पॉलीगन बनाइए उसमें डायगोनल भी होंगे। तो डायगोनल किसे कहते हैं आपको बताती हूँ। ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसिक्यूटिव वर्टिसेज ऑफ ए पॉलीगन। देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के आप एक क्वाड्रिलेटरल ही बना लीजिए, एक क्वाड्रिलेटरल के शेप ही बना लीजिए। तो देखिए, इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं ABCD रख देती हूँ। देखिए, तो इसके अपोजिट वर्टिसेज को मिलाते हैं ना, तो यही क्या बनता है? डायगोनल। देखिए, अपोजिट वर्टिसेज को AC और BD, इस फिगर में दो डायगोनल्स आपके हो गए, तो इसको डायगोनल बोलते हैं। समझ गए? अब क्या कह रहा है? ए डायगोनल डेफिनेशन इसका है कि ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसिक्यूटिव वर्टिसेज ऑफ ए पॉलीगन। देखिए, कनेक्टिंग है टू नॉन कंसिक्यूटिव। कंसिक्यूटिव किसे बोलेंगे? ये जो वर्टिस है A, तो A के ठीक बगल वाला B है, इसको बोलते हैं कंसिक्यूटिव वर्टिसेज। A का B, या इधर से चलोगे तो A का D है, वो कंसिक्यूटिव वर्टिस, ठीक बगल वाले को कंसिक्यूटिव बोलते हैं। और नॉन कंसिक्यूटिव वो क्यों बोल रहे हैं? कि टू नॉन कंसिक्यूटिव वर्टिसेज से मिलता है ऐसा फिगर। देखिए, ये दो नॉन कंसिक्यूटिव वर्टिसेज है, बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के, AC या BD। तो इसको हम कंसिक्यूटिव वर्टिसेज नहीं बोलेंगे, बल्कि नॉन कंसिक्यूटिव वर्टिसेज बोलेंगे। इसीलिए ये दो डायगोनल्स इस फिगर में हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप डायगोनल भी समझ लिए। अब डायगोनल के बाद चलते हैं, हमें क्या समझना है? कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन किसे कहते हैं। अब कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन में देखिए, पॉलीगन दैट आर कॉन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ दियर डायगोनल्स इन दियर एक्सटीरियर्स। ऐसे पॉलीगन्स जिसको बाहर से डायगोनल, मतलब कह रहा है कि कनेक्ट पॉलीगन दैट आर कॉन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ दियर डायगोनल्स इन द एक्सटीरियर, माने बाहर से जो डायगोनल नहीं खींच बना सकते, उसको क्या बोलते हैं? आपको कह रहा है पॉलीगन दैट आर कॉन्वेक्स हैव नो पोर्शन, मतलब कॉन्वेक्स के बारे में कह रहा है कि इसमें कोई बाहर से आप नहीं बना सकते हो, बाहर से कोई डायगोनल नहीं बनता, इसके अंदर में ही बनता है। कॉन्वेक्स पॉलीगन ऐसे पॉलीगन को कहते हैं जिसके डायगोनल्स अंदर बनते हैं स्टूडेंट्स। और कॉनकेव किसे कहते हैं? जिसके डायगोनल्स बाहर से बनता है। जैसे देखिए, आप इसमें कॉन्वेक्स में दो डायगोनल दिख रहा है, अंदर ही बना है, और इसके क्या होते हैं? ईच एंगल 180 डिग्री से छोटा होता है। इस कॉन्वेक्स पॉलीगन का ईच एंगल 180 डिग्री से छोटा होता है। अब देखिए, इसके उल्टा कॉनकेव क्या होता है? देखिए फिगर कैसा होता है कॉनकेव का, आपको कॉनकेव बना के दिखाती हूँ। इस टाइप के, इसमें भी ये है तो क्वाड्रिलेटरल ही, लेकिन देखिए एक डायगोनल इसके हम बाहर से बनाते हैं, मतलब इसका एक तरफ मुंह गुफा की तरह खुला होता है, इसलिए कॉनकेव, केव लगा है लास्ट में, आप समझ लो। इससे याद रखना, इससे मतलब पहचानना आप कि ये क्या है, कॉनकेव है। तो आप थोड़ा फिगर देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा से नहीं बनता है बिना स्केल के, फिर भी आपको समझना है मेन, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये आपका हो गया कॉनकेव पॉलीगन। तो इसके क्या होता है, एक अंदर की ओर होता है। देखिए अंदर की ओर, मतलब ये सारे बाहर की ओर है ना इसके वर्टिसेज, इसके एक वर्टिस अंदर की ओर होता है, जो क्या होता है आपको देखिए 180 डिग्री से बड़ा एक तो ज़रूर कॉन्वेक्स पॉलीगन में, कॉन्वेक्स में नहीं, कॉनकेव पॉलीगन में आपको एक एंगल जो है 180 डिग्री से बड़ा होता है। इसका भी चलिए नाम रख देते हैं, ए, ये बी है आपका, चलिए इसका नाम रख देते हैं, ये आपका ए हो गया नाम, देखिए स्टूडेंट्स, और ये बी हो गया,
और ये सी हो गया और ये डी हो गया पॉइंट, ये डी पॉइंट। तो यहाँ पर जो एंगल बनाए देख रहे हैं ना, बाकी तो एंगल सब देख रहे हैं, ये 3 एंगल इसके तो हैं 180 से छोटे, लेकिन ये 180 से बड़ा है। 180 कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, तो आप स्ट्रेट लाइन इसको ऐसे करके करो तो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन इस लाइन को आप एकदम स्ट्रेट होता है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो, देखिए है ना। ये स्ट्रेट लाइन जो है ये आपका 180 होता है, लेकिन 180 से ये बड़ा है, इतना एंगल बड़ा है, इतना एंगल ये बड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इस एंगल को आप क्या कहते हो? रिफ्लेक्स एंगल है ये क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है ये। इस एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं। यानी जो गुफा की तरह मुंह खुला है कॉनकेव में, कॉनकेव ये है और ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स के अंदर अंदर की ओर डायगोनल बनता है और कॉनकेव में एक एंगल बाहर की ओर ज़रूर बनता है। देखिए इसके डायगोनल मतलब एंगल, कहने का मतलब एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है और इसके डायगोनल बाहर की ओर बनता है। देखिए बाहर की ओर, देखिए स्टूडेंट बाहर की ओर बना दिए, डायगोनली हो गया, बाहर की ओर बना इसका। और एक एंगल जो है पक्का 180 से बड़ा होता है, एक एंगल जो गुफा की ओर जिसका हो रहेगा ना, उस साइड में 180 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और अब इसको क्या बोलते हैं? ये आपका कॉनकेव हो गया, इसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं। देखिए कॉनकेव पॉलीगन है ये आपका, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, तो आप समझ लिए, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन भी समझ लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपको जानना, ताकि एक्सरसाइज के अंदर आप जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी कुछ भी पहचानने में। अब देखो स्टूडेंट्स, एक रेगुलर, अब क्या होता है, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन होता है, दो टाइप के। फिर कॉन्वेक्स और कॉनकेव तो आपने देख ही लिया दो टाइप के। अब दो टाइप के रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन भी होता है। रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल, इसका डेफिनेशन हुआ, यानी वो उसके एंगल भी इक्वल होते हैं और साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो आपका ये आपका फिफ्थ का बताती हूँ, देखिए ये फोर्थ का आपका बता दिए। तो फिफ्थ में आप देखो स्टूडेंट्स, रेगुलर, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल देती हूँ, एक ट्रायंगल ले लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका एग्जांपल हो सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए, इसके तीनों साइड से इक्वल हैं और इसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसका नाम दे देती हूँ मैं ABC। तो ये क्या हो गया, इसको रेगुलर बोलेंगे। ईच एंगल इसके 60 डिग्री है, यानी तीनों एंगल भी बराबर है और तीनों साइड्स भी इसके इक्वल होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? रेगुलर, रेगुलर पॉलीगन है। और इरेगुलर पॉलीगन, अभी इरेगुलर के एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। मान लो कि स्क्वायर है, स्क्वायर के क्या होता है, चारों साइड्स देखिए बराबर होता है, एकदम इक्वल होता है। इसका नाम दे देती हूँ ABCD, इसका भी नाम हमने ABCD ही रखा, ठीक है। तो देखिए इसके चारों साइड्स इक्वल हैं और चारों एंगल इसके भी 90 डिग्री होते हैं, चारों एंगल इसके 90 डिग्री, यानी चारों साइड्स भी इक्वल और चारों एंगल भी इक्वल। तो इसको क्या बोलेंगे? रेगुलर है ये, इसको क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। अब इरेगुलर किसे कहते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, अब इरेगुलर का आपको मैं एग्जाम्पल दिखाती हूँ। इरेगुलर में आपको रेक्टेंगल का एग्जाम्पल ले लो, रेक्टेंगल का ले लो। चलो देखिए, इसका PQRS नाम रख देती हूँ, PQR और S है, देखिए ठीक है। तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसके ऐसे दो एरो से समझो अपोजिट साइड्स, और इधर वाला मैं दे रही हूँ एक एक, यानी ब्रेड्थ के बराबर ये दोनों,
पी क्यू के बराबर एस आर और लेंथ है पी एस के बराबर क्यू आर। यानी इसके एंगल तो चारों के चारों 90 डिग्री होंगे, लेकिन इसके साइड्स इक्वल नहीं है, साइड्स अपोजिट साइड्स इसके इक्वल है। तो रेक्टेंगल आपका एग्जाम्पल हो गया। और इसको क्या बोलते हैं? इरेगुलर। इरेगुलर इरेगुलर पॉलीगन इसे कहते हैं। ठीक है, तो इरेगुलर पॉलीगन भी आपने पहचान लिया। आपका रेक्टेंगल का एग्जाम्पल दी मैं। आप पेंटागन, एक होता है रेगुलर पेंटागन भी होता है, और आप उसके साइड्स बराबर नहीं करो तो एग्जाम्पल उसका भी ले सकते हो। मान लो कि देखिए पेंटागन कैसे बनता है, आप बना दो इसे। 3 साइड्स हो गए ना, ये 4 साइड्स, ये 5th साइड्स। ये तो थोड़ा रेगुलर जैसा दिख रहा है, आप रेगुलर जैसा मत बनाओ, रेक्टेंगल जैसा इसको बना दीजिए। देखिए इसको रेक्टेंगल जैसा, और ऊपर में ये थोड़ा बड़ा बड़ा ऐसा। तो ये क्या हो गया? इसको आप इरेगुलर पॉलीगन कहोगे। क्यों? इसमें थोड़ा दिख रहा है रेगुलर जैसा। आप ऐसा बनाओ कि बिल्कुल ही इसके अलग अलग, मतलब दिखाती हूँ आपको बना के मैं, इस टाइप का फिगर हो। एक एग्जांपल और दिखा देती हूँ आपको। ये बहुत बड़ा, देखिए ये बहुत बड़ा हो गया। ये दोनों साइड्स इक्वल दिख रहे हैं बस, और ये 3 साइड्स अलग, मतलब अलग अलग है। ये कहने का मतलब इरेगुलर है ये। ठीक है, इरेगुलर के ये आपको पेंटागन का मैंने एग्जांपल दिया, इस टाइप के। ये बहुत बड़ा ले लीजिए, और ये, तो ये आपका जो हुआ इरेगुलर हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इसके भी 2 एग्जांपल दिखाए, इसके भी 2 एग्जांपल दिखाए। तो जब आप इतना कुछ समझ लिए ना, तो आप इतना ही देखो, इतना जब समझ लिए तो अब हमें क्या देखना है। अब सब कुछ हम समझ गए कि किसे कहते हैं रेगुलर, इरेगुलर किसे कहते हैं, और पॉलीगन और डायगोनल्स इसके किसे कहते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स किसे कहते हैं, पॉलीगन कितने टाइप के होते हैं, सब हम लोग जान लिए। तो अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी अब होता है। सिक्स्थ पॉइंट्स आप इसमें एक्सरसाइज में समझ लो, तो आपका ये पूरा इंट्रोडक्शन समझिए। तो 6th देखिए अब क्या बता रही हूँ मैं आपको। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी टाइप के पॉलीगन का क्या होता है। देखिए क्या होता है स्टूडेंट, देखिए n होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, इंटू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉलीगन n-2 इंटू 180 डिग्री। इसी पे आधारित सारे सम इस एक्सरसाइज के आपके बनने वाले हैं। जहाँ n क्या होता है, n को बोलते हैं नंबर ऑफ साइड्स, जहाँ पर n इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। मान लो कि क्वाड्रिलेटरल का ही हमें निकालना है। क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा? तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पहला मैं एग्जांपल बताती हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ही क्यों मैं ली? क्योंकि इसी को भी हमें पढ़ना भी है, क्वाड्रिलेटरल। देखिए स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स होते हैं, आपको पता है 4 साइड्स होते हैं ना। तो इसका एक आप फार्मूला लगाइए, n-2 इंटू 180 डिग्री। देखिए तो n हमारा क्या है, यहाँ पे 4 साइड्स होते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल के देखिए 4 साइड्स होती है, ये क्वाड्रिलेटरल ही है, 1 2 3 4 है। ठीक है, इसके 4 साइड से देखिए, तो 4 यहाँ लिख दीजिए, n के जगह 4 - 2
4 - 2 हो जाएगा, ये देखिए, इंटू 180 डिग्री, यानी कि 2 हो जाएगा वैल्यू, 4 - 2, 2 × 180 डिग्री। तो कितना वैल्यू आ गया हमारा? 18 2 जा 36 होता है, पे एक जीरो, यानी 360 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? n - 2 × 180 डिग्री के फार्मूला लगाते हुए भी 2 × 180 यानी 360 डिग्री होता है आपका क्वाड्रिलेटरल का। इसी तरह से कितने नंबर ऑफ साइड्स वाले का आप निकाल सकते हो? 10 साइड्स के, 8 साइड्स के, जो भी आपने पढ़ा, ऑक्टागन, हेक्सागन, पेंटागन, किसी का भी निकाल सकते हो। तो मान लो कि मैं आपको अब 10 साइड वाला बताती हूँ, डेकागन का बताती हूँ। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ डेकागन क्या हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ डेकागन, डेकागन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए फार्मूला तो वही होगा, n - 2 × 180 डिग्री। तो देखिए n नंबर ऑफ साइड्स यहाँ कितने हो जाएगा? 10 होता है डेकागन का, तो 10 - 2 × 180 डिग्री हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा? 8 वैल्यू हो जाएगा 10 - 2, 8 × 180 डिग्री। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 8 जा 144 होता है, पे एक जीरो रख दीजिए, इतने डिग्री 1440 डिग्री होगा। आपको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 18 × 8, क्योंकि टेबल हो सकता है गलत हो। 8 8 जा 64 है स्टूडेंट, तो 4 कैरी 6, फिर 8 1 जा 8 + 6 कितना होता है? 14 होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स कितने आराम से अब आप सम बना सकते हो इस एक्सरसाइज के एंगल सम प्रॉपर्टी के अप्लाई करके। तो ये इतना आप समझ लिए इस एक्सरसाइज में, तो आपको अब बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। एक्सरसाइज के अंदर हम लोग अब फटाफट सम बना लेंगे। तो आप खूब रिवाइज करिए स्टूडेंट्स, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप खूब रिवाइज करिए।